तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ। नगरवासियों की तीव्र उत्सुकता को देख आचार्य स्वरूप गुप्त तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का जीवन वृतांत बताते हुए कहते हैं कि दहातकी खंड द्वीप में क्षेमपुरी नगरी के राजा नंदीसेन थे। राज्य करते हुए भी वे निरंतर धर्म उपासना में तत्पर रहते थे। सम्यक दृष्टि महाराजा नंदीसेन वैराग्य के विचार पूर्वक समस्त राजभोगों से अत्यंत विरक्त हो गए और अरिहत नंदन जिनेश्वर के शिष्य बन दीक्षित हो गए। ज्ञान ध्यान में संलग्न योगी राज ने 12 अंग का ज्ञान प्रकट किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को बहाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। समाधि मरण पूर्वक मरण होने के पश्चात वे मध्यम ग्रैवयक में अहमिंद्र हुए। वहां उन्होंने असंख्यात वर्षों तक महान पुण्योदय के बीच रहकर भी भेद विज्ञान के बल से निज आत्म तत्व का रसपान किया। हे आचार्य, वे देव इतने काल तक देवगति में रहकर क्या करते हैं? अमृतपान की अपेक्षा उन्हें धर्म चर्चा अधिक श्रेष्ठ लगती थी, इसलिए धर्म चर्चा प्रतिदिन करते थे और अमृत का पान 27,000 वर्षों में एक बार करते थे। तत्पश्चात अहमिंद्र की पर्याय में दिव्य सुखों के मध्य असंख्यात वर्ष कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। धर्म चर्चा के मध्य विषय भोगों की वांछा का विकल्प ही कहाँ रहता है, और तीर्थंकर के जीव का तो कहना ही क्या। जब आयु मात्र 6 माह शेष रह गई तब भरत क्षेत्र में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। भरत क्षेत्र में काशी देश के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे अति रमणीय वाराणसी नगरी थी। उस नगरी में सुप्रतिष्ठित राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी पृथ्वी सेना महान रूप गुण लावण्य से युक्त थी। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को निद्रा में महारानी पृथ्वी सेना ने मंगलमय 16 स्वप्न देखे। उस समय अहमिंद्र का जीव तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के रूप में माता के गर्भ में अवतरित हुआ। जब प्रातःकाल महाराजा सुप्रतिष्ठित ने उन्हें बताया कि आपके गर्भ में इस काल के 7वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ है, तब माता के हर्ष की कोई सीमा न रही। महाराजा सुप्रतिष्ठित भी अत्यंत हर्षित हुए एवं संपूर्ण नगर में हर्ष का वातावरण छा गया। हे आचार्य, कृपया कर यह बतलाइए कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। यह ज्ञात होने के बाद नगर का वातावरण कैसा होता है? उनके आंगन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होती थी, किंतु किसी को भी उन रत्नों को प्राप्त करने की इच्छा न थी। जिस नगरी में साक्षात तीर्थंकर का जीव जन्म लेने वाला हो, उस नगरी में कोई जीव दरिद्री अथवा लोभ कषाय से युक्त कैसे हो सकता है? यदि सभी नगरवासियों को किसी की प्रतीक्षा थी तो बस वे बाल तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की थी। भवनवासी देवों की देवियां वाराणसी में रहकर माता की सेवा करके स्वयं को धन्य मानती थीं। अनेक प्रकार की चर्चा एवं विनोद द्वारा उन्हें प्रमोदित करती और बाल तीर्थंकर के संबंध में चर्चा करके अत्यंत प्रसन्न होती। इस प्रकार गर्भ अवस्था के 9.25 महीने माता ने सुखपूर्वक व्यतीत किए। तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन इक्ष्वाकुवंशी माता पृथ्वी ने बालक सुपार्श्वनाथ को जन्म दिया। तब तीनों लोग हर्षयुक्त हो गए। इंद्र ने वाराणसी नगरी में आकर बाल तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक का भव्य समारोह मनाया। 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ के मोक्ष गमन के 9,000 करोड़ सागरोपम के अंतराल के पश्चात सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए थे। अतः हर्ष का होना तो स्वाभाविक ही था। सुपार्श्व कुमार की आयु 20 लाख पूर्व की थी। उनके शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी और शरीर का वर्ण हरित था एवं उनका चिन्ह स्वास्तिक था। बालक सुपार्श्वनाथ की बाल चेष्टाएं अत्यंत अद्भुत एवं मनोहारी थीं। परिवार एवं प्रजाजन उन्हें देखकर तृप्ति का अनुभव करते थे।
स्वर्गलोक से देव आकर भी उनके साथ खेलने के लिए अत्यंत उत्साहित होते थे एवं स्वयं को भाग्यशाली समझते थे। जब बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ तब इंद्र ने बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका भव्य जलाभिषेक किया एवं हजारों नेत्रों से देखने पर भी इंद्र के हृदय को तृप्ति ना मिली। 5 लाख पूर्व का उनका कुमार काल था। पुण्य के उदय के कारण स्वर्ग से भी उत्तम पदार्थ उनके पास आते थे। अतः राजकुमार सुपार्श्वनाथ को इंद्र भोगों की आवश्यकता ही न थी। एक बार गंगा नदी में नौका विहार करते समय एक देव मगरमच्छ का रूप धरकर सुपार्श्व कुमार के दर्शन हेतु आया। उस समय गंगा नदी में हजारों जलचर प्राणी भी प्रभु दर्शन के लिए नाव के आसपास एकत्रित हुए थे। त्रियंच भी तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के दर्शन से आनंद प्राप्त करते हैं, तो फिर जो जन सामान्य वाराणसी नगरी के अंदर रहते होंगे उनके आनंद का तो कहना ही क्या। राजकुमार सुपार्श्वनाथ जब 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने देश संयम धारण किया। 8 वर्ष में उन्होंने पंचम गुण स्थान प्रकट किया। मुनिवर, उनको वैराग्य किस कारण से हुआ? राजकुमार सुपार्श्वनाथ धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुए। जब वे 5 लाख पूर्व के हुए तब काशी देश के राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। 14 लाख और 20 पूर्वांग का राज्यकाल बीत जाने के बाद एक बार सुपार्श्व महाराजा अपने जन्मदिन पर हाथी पर बैठकर वन विहार करने गए। तब उन्होंने एक वृक्ष देखा जो कुछ समय पहले हरा भरा था और पतझड़ ऋतु आने पर उसके सब पत्ते झड़ जाने से वह वृक्ष शोभा विहीन हो गया था। ऐसा ऋतु परिवर्तन तथा वृक्ष की ऐसी दशा देखकर महाराजा सुपार्श्वनाथ समस्त पदार्थों की क्षण भंगुरता देखकर संसार की असारता के संबंध में चिंतन करने लगे। वह सोचते हैं कि ऋतु की भांति इस संसार में कोई संयोग स्थिर नहीं है। इस वृक्ष की भांति राजभोग एवं शरीर आदि भी विनश्वर एवं क्षण भंगुर हैं। अतः अब अपनी आत्म साधना पूर्ण करके ही परमात्म पद को प्राप्त करना उचित है और इस प्रकार समस्त राजभोगों को छोड़कर मुनि दशा धारण करने के उद्देश्य से उनके चित्त में वैराग्य उमड़ पड़ा। जैसे ही लोकांतिक देवों को प्रभु के वैराग्य की सूचना मिली, वह तुरंत ही वाराणसी नगरी में आकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करने लगे। उसी समय इंद्र भी दीक्षा कल्याण के लिए स्वर्गलोक से मनोवृत्ति नामक दिव्य शिविका लेकर आ पहुंचा और वैरागी सुपार्श्व महाराजा उसमें विराजमान हुए। पहले मनुष्य और फिर देव पालकी को लेकर दीक्षा वन की ओर चलने लगे। परंतु प्रभु की मनोवृत्ति तो अति शीघ्रता से मोक्ष तक पहुंच गई थी और वे वैराग्य भावना पूर्वक मोक्ष सुख का निरंतर चिंतन कर रहे थे। ज्येष्ठा शुक्ल 12 को सहेतुक नामक दीक्षा वन में पहुंचकर प्रभु ने वस्त्र आदि समस्त आभूषण और सर्व परिग्रह उतार दिया एवं नमः सिद्धेभ्यः का मंगल उच्चारण करके शुद्ध ध्यान में लीन हो गए। उनके साथ अन्य 1000 राजाओं ने भी दीक्षा धारण की। मुनि दशा एवं शुद्धोपयोग के बल से उन्हें मनहापर्यय ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि अवस्था में 2 दिवस के उपवास के पश्चात उन्हें प्रथम आहार दान सोमखेट नगर के महेंद्र दत्त राजा ने दिया। सुपार्श्व मुनिराज ने 9 वर्ष तक मुनि दशा में आत्म ध्यान पूर्वक साधना की एवं ध्यान करते रहे। वाराणसी के जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी दीक्षा वन में फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन अपराह्न में सहेतुक वन के विशाखा नक्षत्र में शीरीष वृक्ष के नीचे वे सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुए और 9 वर्ष का मौन तोड़कर दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर हुए। बलदेव आदि 95 गणधर उनके समूह शरण को शोभित करते थे।
उनकी सभा में प्रमुख श्रोता दानवीर थे। उनकी सभा में 3,30,000 आरिकाएं एवं 3 लाख मुनिराज थे और मुख्य आरिका मीना थी। श्रावकों की संख्या 3 लाख थी एवं श्राविकाएं 5 लाख थीं। उनके समविशरण का कुल विस्तार 9 योजन का था। 1 लाख पूर्वों में से 20 पूर्वांग और 9 मास कम, यह उनका पूरा केवली काल था। प्रभु ने भव्य जीवों को क्या उपदेश दिया, कृपया कर वह भी बतलाइए। उनकी वाणी में आया कि समस्त सांसारिक जीवों के कोई ना कोई इंद्रिय अवश्य होती है। जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हों, वे इंद्रियां हैं। इंद्रियां 5 हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जिसके छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम का ज्ञान होता है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। जिससे खट्टा मीठा, कड़वा कषायला और चरपरा स्वाद जाना जाता है, वह रसना इंद्रिय है। जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो, वह चक्षु इंद्रिय है। जिससे सुनाई देता हो, वह कर्ण इंद्रिय है। जिससे सुगंध दुर्गंध आदि का ज्ञान होता हो, वह घ्राण इंद्रिय है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के ही गुण हैं और इंद्रियों के निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ज्ञान होता है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द हैं ही नहीं। इंद्रियां आत्मा को जानने में सक्षम है ही नहीं। आत्मा इंद्रिय ज्ञान से नहीं, बल्कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद ही प्रकट करने योग्य उपादेय है। प्रत्येक जीव को इंद्रियों से भिन्न अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही लक्ष्य करने योग्य है और वही सर्व जीवों का परम कर्तव्य है। जब उनकी आयु 1 मास शेष रही, तब वे संवेद शिखर की प्रभास टोंक से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन 1 मास के योग निरोध पूर्वक 500 अन्य जीवों सहित निर्वाण पद को प्राप्त हुए एवं सिद्ध भगवंतों के मध्य जाकर विराजमान हो गए। और इस प्रकार सभी नगरवासी सुपार्श्वनाथ भगवान को जय जयकारा लगाते हुए नगर की ओर चले गए। बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रतिराग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है, निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।